जी कर ली है रिकॉर्डिंग स्टार्ट। थैंक यू। सब बच्चों ने असाइनमेंट नहीं सबमिट करवाई, कुछ बच्चे थे जिनकी असाइनमेंट आई है, देखी है मैंने। और इसको बिल्कुल आपने ये माइंड में रखना है कि ये जो आप कर रहे हैं असाइनमेंट, ये हमारा फ्रीलांसिंग में जो कंपटीशन है वो पाकिस्तान के लोगों के साथ कम है, फॉरेनर के साथ ज़्यादा है। यानी कि हमारी ऑडियंस में इंटरनेशनल क्लाइंट है हमारे। ठीक है, हमने उनको सामने रखते हुए उस कॉन्टेक्स्ट में अपनी असाइनमेंट्स करनी है, जितनी भी असाइनमेंट्स में दूँ, ठीक है उसको। और बिल्कुल क्रिएटिव होकर काम करना है। मैंने कुछ देखी है, दो ऐसे लोग थे जिनके असाइनमेंट आपस में मैच कर रही थी, स्ट्रक्चर वाइज भी और जो वर्ड्स यूज किए हैं वो भी। तो इससे अवॉइड करें, ये बहुत ही जो है ना गलत चीज़ है। क्योंकि अपनी क्रिएटिविटी के साथ काम करें। अगर आपने विन करना है ये कोर्स, अगर आपने जो है ना इस कोर्स के बाद कुछ किसी चीज़ के काबिल बनना है, तो उसमें आप इस चीज़ को ख्याल रखें कि कॉपी पेस्ट बिल्कुल भी ना करें। क्योंकि अल्लाह खुद खालिक है और वो उन्हीं लोगों को पसंद करता है जो तख्लीक के साथ चलते हैं, जो क्रिएटिव हैं। अल्लाह खुद क्रिएटर है और वो क्रिएटर को ही पसंद करता है जो अपने माइंडसेट को, माइंड रिसोर्सेज को यूज करते हुए काम करेगा। ठीक है, तो इसको आपने माइंड में रखना है। तो चीज़ें नेट से सिर्फ बाद में हेल्प लें, पहले आप जो है ना फर्स्ट प्रायोरिटी पे खुद ही किया करें काम। नेट से बाद में जब ना आपसे हो रहा हो काम, वो भी पूछने के बाद, अगर मेरे से पूछें नहीं आपको समझ आ रही, तब जाके नेट से हेल्प लें। स्टार्ट पे अगर आप नेट को यूज़ करेंगे ज़्यादा, गूगल को, तो क्या है उसका नाम, आपके लिए जो है ना वो आने वाले दिनों में मुश्किल होगा आपको करना काम, जब क्लाइंट आपको काम देंगे। ठीक है, चले आज का करते हैं हम स्टार्ट। लेक्चर असाइनमेंट साथ साथ करनी है आपने। और असाइनमेंट को यूनिक करना है, बिल्कुल दो लोगों की असाइनमेंट तो बिल्कुल भी एक जैसी नहीं होनी चाहिए। और अच्छा जी, दूसरा ये कि मैं इंशाल्लाह ताला असाइनमेंट को चेक करके उसके ग्रेड आपको दूंगा और साथ कमेंट में आपको बताऊंगा। आपको रिसीव हो जाएंगे उसके कमेंट्स वगैरह, ठीक है। और फिर आपको पता चल जाएगा आपकी कहाँ कहाँ जो है ना ड्रॉबैक्स है, उसको आप ठीक करते हैं। ठीक है, सबसे अच्छी असाइनमेंट थी खदीजा की। और उसका फॉर्मेट अच्छा था, ठीक है, उसकी हेडिंग, सब हेडिंग जो है ना वो, उसका स्ट्रक्चर ठीक था। आपको सैंपल के तौर पे आपको सेंड भी कर दूंगा, उसको देख लेना। सदफ साहब, आप अपना माइक जो है ना वो ऑफ कर लें। चले, आज हमारा इसी के रिलेटेड होगा, इंट्रो टू फ्रीलांसिंग। मैंने आपको दिया था ये लिखने को, और इंशाल्लाह ताला क्योंकि ये नेक्स्ट लेक्चर ये था, तो इसलिए मैंने असाइनमेंट में भी। तो क्लास दूसरी है हमारी, तो फ्रीलांसिंग के रिलेटेड हम सीखेंगे। कोई बंदा बता सकता है कि उसने असाइनमेंट की है, उसे क्या चीज़ें पता चली है कि फ्रीलांसिंग है क्या? खदीजा ही बताएगी। आवाज़ आ रही है खदीजा आपको? जी आ रही है। चले बता दें क्या एक्सपीरियंस रहा असाइनमेंट का, शेयर कर दें फिर। जी मैं बताती हूँ।
ये मेरी फर्स्ट असाइनमेंट थी इससे रिलेटेड, फ्रीलांसिंग से रिलेटेड। तो इतना मुझे आइडिया नहीं था, लेकिन हेडिंग्स वगैरह बनानी आती थी। थोड़ी हेल्प मैंने गूगल वगैरह से ली, कुछ लेक्चर्स वगैरह से, और जो चीज़ें समझ आई उनको मैंने अपने वर्ड्स में लिखा। फ्रीलांसिंग से पहले मैंने बताया था कि जो चीजें फ्रीलांसर होता क्या है सॉरी एक्चुअली। सॉरी जो चीजें आपको समझ आई ना, 2-3 पॉइंट्स वो इनके साथ शेयर करते हैं कि ये फ्रीलांसिंग ये चीज है, जिसने पहले असाइनमेंट नहीं की या जो नए पार्टिसिपेंट उनको पता चल जाएगा। जी दो तीन ठीक। चीजें। सबसे पहले हाँ जी, फ्रीलांसर का बताया था कि फ्रीलांसर जो है वो इंडिविजुअल है जो कि इंडिपेंडेंटली काम कर रहा होता है, वो किसी कंपनी से एम्प्लॉयड नहीं होता। तो वो अपनी डोमेन में रहते हुए इंडिपेंडेंटली वर्क करता है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कंपनीज के साथ। और फिर मैंने नेक्स्ट हेडिंग बनाई थी कि फ्रीलांसिंग की कैसे जाती है, उसमें डिफरेंट स्टेप्स थे। फिर हाउ फ्रीलांसिंग वर्क्स, क्या क्या मेथड्स होते हैं, कौन कौन सी फील्ड्स जो हैं, वो स्किल्स जो हैं वो आजकल डिमांड में है, और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है जो ड्यूरिंग कोविड सिचुएशन है, इसमें फ्रीलांसिंग की इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है। और ठीक है। बहुत है। यही बेसिक चीजें जी थी, जी। इनमें आगे सब हेडिंग्स हैं। ठीक है, थैंक यू। कर लें अपना माइक ऑफ। ओके। अच्छा, अब आज के लेक्चर की तरफ हम आते हैं। आज का लेक्चर हमारा इंट्रोडक्शन टू फ्रीलांसिंग। तो फ्रीलांसिंग में हम जो है ना, अब बेसिकली फ्रीलांसिंग का कॉन्सेप्ट इतना ट्रेंडिंग क्यों हुआ, क्योंकि अब ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो फिजिकली लोगों को हायर करना मुनासिब नहीं समझती। यानी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसको अगर वेब का काम करवाना है वो वेब डेवलपर को हायर कर लेगी। कंटेंट का काम करवाना है तो आप जैसे लोगों को, कंटेंट राइटर को हायर कर लेगी। रिसर्च का काम करवाना है तो रिसर्चर्स को हायर कर लेगी। इवन उन्होंने अपने स्टाफ को ट्रेन करना है तो भी वो ट्रेनर को हायर कर लेगी, स्पीकर्स को हायर कर लेगी अपने स्टाफ को ट्रेन करने के लिए। और इस तरह से वो फिजिकली जो है ना, उन्हें मतलब उनका एक ऑफिस है। हम बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी देखेंगे देखेंगे जो एक ही ऑफिस में 2 लोग ही रन कर रहे हैं, और वो जितना भी काम है वो क्या कर रहे हैं, फ्रीलांसर से सर्विसेज ले रहे हैं। ठीक है, फ्रीलांसर को जो है ना एज अपने पास जो है ना कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रख लेंगे, और उनसे उनकी सर्विसेज लेंगे जो उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट होगा। तो बेसिकली फ्रीलांसिंग ये है। अब इसमें फ्रीलांसर जो है उसको जो मेन बेनिफिट है वो ये है कि वो एट अ टाइम 2 कंपनीज के साथ भी काम कर सकता है, 3 कंपनीज के साथ काम कर सकता है, 2 4 5 क्लाइंट्स के साथ काम कर सकता है। उसको सबसे बड़ा बेनिफिट ये है। लेकिन ये इंश्योर करते हुए कि उसका वर्क क्वालिटी वर्क हो। क्वालिटी वर्क नहीं होगा तो एक दफा आपको क्लाइंट काम देगा, दूसरी दफा क्लाइंट नहीं काम देगा, या कंपनी एक दफा तो आपको कर लेगी हायर और जल्दी फायर कर देगी। तो अपने काम में यूनिकनेस लेके आनी, असाइनमेंट्स देख के मुझे लगा है कि आप लोग उसमें बड़ी चीजें इंप्रूव होने वाली हैं। आपको सिर्फ एक चीज, मेरी मेरी बात अब याद रखें। अगर आप जो है ना अपनी खुद की क्रिएटिविटी के साथ नहीं चलते तो आप ज्यादा देर नहीं चल पाते। ठीक है, आप ज्यादा देर क्लाइंट के साथ या कंपनी के साथ काम नहीं कर पाओगे अगर आप जो है अपनी थिंकिंग प्रोसेस को यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो थिंकिंग प्रोसेस को आपने यूज करना है जो अल्लाह ने हमें अता की है, तो ज्यादा से ज्यादा विन करेंगे हम, प्रोजेक्ट्स भी और क्लाइंट्स भी और काम भी। ठीक है। अच्छा जी, फ्रीलांसर क्या है मैंने आपको बता दिया है। आप इस पिक्चर से आपको पता चल रहा होगा कि क्या करता है, कोई कंपनी या क्लाइंट क्या करता है कि आपको एक टास्क देता है, टास्क के साथ आपको कुछ कुछ चीजों की कंस्ट्रेंट्स हैं, उनको नहीं आपने जो है ना वो इग्नोर करना। एक तो वो आपको टाइम बताता है कि जी ये मेरी टाइम लिमिट है, ये डेडलाइन है, इस डेडलाइन में मुझे आपने प्रोजेक्ट करके देना है, और ये इसका बजट है। ठीक है, और इस तरीके से इस मेथोडोलॉजी के थ्रू ये काम होना है, और ये पॉइंट्स हैं जो आपने करना है। तो आप फिर बैठ के उन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए काम करते हो। और सबसे पहले हमें यही होता है कि जब हमने प्रोजेक्ट को लेना होता है तो उसमें ये 3 4 चीज़ें हमें श्योर कर लेनी होती है। बजट क्या है उसका, प्रोजेक्ट का। ठीक है, और बजट किस तरह से करते हैं, मैं आपको ये चीज़ें बताऊंगा किस तरह से अपने बजट करना है क्लाइंट के साथ। फिर डेडलाइन लाजमी देखनी है कि डेडलाइन क्या है। डेडलाइन को मीट करना सबसे मेन चीज़ है। डेडलाइन पे काम नहीं देंगे तो आपकी सारी मेहनत ज़ाया चली जाएगी।
आप 1 घंटा 2 घंटा लेट होंगे, 2 दिन लेट होंगे तो आपकी मेहनत ज़ाया हो जाएगी, ठीक है। और इसी तरह से फिर उनका जो बजट है, डेडलाइन है, इन कंस्ट्रेंट्स को लेके चलना है। यही एक जो है ना वो कंस्ट्रेंट है फ्रीलांसर के लिए, इसके अलावा कोई कैद नहीं है। वो कहीं भी जाके काम, कहीं भी बैठ के, कहीं कहीं भी जाके काम कर सकता है, किसी तरह से भी काम कर सकता है। और इसके साथ साथ आपने जो है ना वो अपने क्लाइंट के साथ टच में रहना है, उससे चीज़ें पूछते रहनी है, ठीक है। कभी भी ऐसे नहीं करना कि आपने प्रोजेक्ट ले लिया है और 1-2 दिन बाद जाके आप अपने क्लाइंट से रब्ता करते हो कि मुझे तो चीज़ें जो है ना वो ठीक से समझ नहीं आ रही थी। आपने, अगर आपको ठीक से चीज़ नहीं समझ आ रही तो अपने क्लाइंट के साथ टच में रहें, ठीक है। और अपने क्लाइंट को पूछते रहें चीज़ें, या कंपनी को, या जिस तरह से भी जो भी आपने प्रोडक्ट किया। जितना आपका कम्युनिकेशन गैप कम होगा, उतने ही आप प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली कर सकेंगे, ठीक है। और जितना गैप ज़्यादा होगा उतना आप दूर होते जाएंगे उन रिक्वायरमेंट्स के, जो रिक्वायरमेंट्स क्लाइंट ने, कंपनी ने आपको दी हुई है कि इन रिक्वायरमेंट्स के अंदर रहते हुए काम करना है। तो बहुत बेसिक चीज़ है कि गैप ना हो, आपका कम्युनिकेशन गैप ना हो, ठीक है। उसके बाद जो आपने चीज़ माइंड में रखनी है कि आपने अपने जो काम कर रहे होना है, उस काम का 20% 30% करने के बाद अपने क्लाइंट को दिखाना है कि देख रहे मैं काम ठीक कर रहा हूँ या ठीक स्ट्रेट के साथ चल रहा हूँ, और इसी के अकॉर्डिंग काम होना है। तो आपने टच इन रहना है, उसको अपना काम जो है ना पार्ट वाइज ब्रेक डाउन करके दिखाते रहना है, चैप्टर वाइज दिखा दें और उसका मॉड्यूल वाइज दिखाते रहें इसको, ठीक है। तो इससे ये है कि आपका ये ना हो आप 1 हफ्ता 2 हफ्ते लगाएं और 1-2 वीक बाद आपका क्लाइंट कहे कि ये जो तो मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग काम। तो यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, अम्बिग्युइटी है, तो मेरे से पूछ लें। तो कंफ्यूजन है यहाँ तक तो मेरे से पूछ लें। कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम मूव करते हैं। ठीक है मिस्टर नो हनान, सर। आर यू हेयर? जी सर। ओके, समझ आ गई है ना यहाँ तक? जी जी सर, आ गई। नेक्स्ट हम move। अच्छा जी, अब हम देखते हैं फ्रीलांसिंग क्या है। आप इस पिक्चर से आप देख रहे हैं कि आप बिल्कुल फ्रीलांसिंग करनी है तो आप फ्री हैं इस चीज़ से, जो प्लेस से फ्री हैं कि आपको कोई कंस्ट्रेंट नहीं है कि आपने स्पेसिफिक जगह पे ही बैठ के काम करना है। लेकिन फिर भी आप एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हो जहाँ बैठ के आप काम कर सको इसी। लेकिन कोई कंस्ट्रेंट नहीं है फ्रीलांसिंग में, आपको प्रोजेक्ट मिला है, आप कहीं भी बैठ के कर सकते हो जहाँ आपको अच्छा फील होता है, ठीक है। और इसमें सबसे मेन चीज़ जो मुझे फेस करने को आती है, आपने अपना टाइम मैनेज करना है, टाइम को ज़रूर मैनेज करके चलना है, ताकि जो हमारी एजुकेशन है या हमारी जॉब है या हमारे दूसरे प्रोजेक्ट हैं, वो तो नहीं कहीं वायलेट, कहीं मैं एक ही चीज़ पे तो नहीं जो है ना फोकस कर रहा, कहीं एक ही चीज़ पे तो नहीं डम होकर बैठ गया मैं। तो इसको आपने जो है ना वो लाजमी अपना टाइम ज़रूर मैनेज करना है, अपने टाइम की स्लॉट्स जो है ना वो ठीक तरह से। इसमें नमाज का टाइम आपने लाजमी निकालना है, नमाज को ना छोड़ें इसके दौरान, ठीक है। और ये काम इस तरह से कि एक दफ़ा आप करने बैठते हैं तो आप कहते हैं चले यार इसको मैं जो है ना ये एरर आ रहा है, इस एरर को रिमूव करके ही मैं जो है ना वो कहीं जाऊंगा। तो इसका सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप नमाज ना छोड़ें। नमाज नहीं छोड़ेंगे तो आपके काम में ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिविटी और यूनिकनेस आएगी, ठीक है। जितना यूनिक होगा आपका काम, उतना अच्छे से सेल होगा, ठीक है, या उतना अच्छे से क्लाइंट आपसे सेटिस्फाई होगा। एक तो नमाज का ये फायदा है, दूसरा हमारे दीन का हिस्सा है, तो उसको हम लेके चले लाजमी साथ। अच्छा जी, फ्रीलांसिंग क्या है, आपने पहले मॉड्यूल में देखिए, फ्रीडम प्लस एम्प्लॉयमेंट। एक तो आप फ्री हैं, आपको फ्रीडम है कि आप किसी तरीके से भी काम कर सकते हो, ठीक है। फ्री फ्रीडम भी है और एम्प्लॉयमेंट भी है, आप कमा भी रहे हो और आपको आज़ादी भी है, ठीक है। आप एक्सपीरियंस भी ले रहे हो, आपको आज़ादी भी है, और उसको ठीक से आपने यूटिलाइज करना है अपने टाइम को। फ्रीलांसिंग मीन्स वर्किंग इंडिपेंडेंटली,
आपको पता चल गया होगा कि फ्रीलांसिंग जो है ये ऐसा काम है जो हम इंडिपेंडेंटली करते हैं। हमारे ऊपर एक ही कंस्ट्रेंट है, वो है क्लाइंट। हमने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट, हमारे लिए रिस्ट्रिक्शंस है, बस उनकी रिक्वायरमेंट में रह के काम करना है और हमें कोई इसकी बाउंड्री नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट ये है कि इट मीन्स टू वर्क एज एन इंडिपेंडेंट कंपनी रेदर देन बी एम्प्लॉयड बाय समवन एल्स। किसी कंपनी में नहीं आप एम्प्लॉय होते, बल्कि इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, इंडिपेंडेंट। और इट में आल्सो बी कॉल्ड सेल्फ एम्प्लॉय, इसे हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी कह सकते हैं। जैसे कि आपने अगर असाइनमेंट जिस जिसने की है उसको ये चीज़ें टर्म्स जो है ना वो ठीक से पता चल गई होंगी। अच्छा जी, इसको पढ़ने के बाद अब मुझे बताएं कि फ्रीलांसर कौन होता है। कौन बताएगा मुझे? हु आर फ्रीलांसर्स? सर फ्रीलांसर वो होता है जो यानी कि लोगों को प्रोजेक्ट वगैरह करता है, अपने क्लाइंट से प्रोजेक्ट लेता है और इसे पाया तकमील तक पहुंचाता है। ठीक है, ठीक है। किसी कोई भी इंसान है जिसके पास कोई स्किल है ना एक स्पेसिफिक, वो स्किल को एज अ फ्रीलांसर जो है ना वो ऑफर कर सकता है। ठीक है, कोई भी स्किल हो वो। हम आगे जब हमारे लेक्चर आएंगे हम देखेंगे कौन कौन सी स्किल्स हैं जिसको जो कि हमारे पास हैं, लेकिन हमें वो पता नहीं चल रहा है कि उसको किस तरह से मार्केट करें। अच्छा जी, और कोई? समी का क्वेश्चन है कि सर पार्ट वाइज क्लाइंट को कैसे दिखाना है। समी, पार्ट वाइज हमने जो है ना क्लाइंट को, जो भी हमें काम मिलता है हम उसको जो है ना वो डिफरेंट मॉड्यूल में हमें कर लेना चाहिए डिवाइड। ठीक है, उसका हमें देख लेना चाहिए 20% काम हो गया और हम उसकी वीडियो दिखा दें उसको क्लाइंट को कि देखिए आपका 20% काम हो गया। ऐसे 30%, 40, 50, 60 इस तरह से हमें, हम जो है ना क्लाइंट के साथ इंडल्ज रहेंगे। ठीक है, क्लाइंट के साथ टच में रहेंगे ताकि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट जो है ना वो खराब ना हो आप प्रोजेक्ट को। अच्छा, समी, आर यू अंडरस्टैंड? इज इट क्लियर? यस सर। ओके, ठीक है। और कौन बताएगा कौन होता है फ्रीलांसर? कोई चीज ऐड करना चाहे कोई? चलिए ठीक है, कोई नहीं है फिलहाल। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है फ्रीलांसर। अब देखें जी फ्रीलांसर कौन है। ये एक सेल्फ एम्प्लॉयड है, जैसे हम पहले देख चुके हैं। इसको हम इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर भी कह सकते हैं कि ये इंडिपेंडेंटली कॉन्ट्रैक्ट करता है अपने क्लाइंट के साथ। सेंटर में कोई टीम या कोई पार्टी नहीं है जिसके थ्रू उसने कॉन्ट्रैक्ट करना है अपने क्लाइंट के साथ। ये इम्प्रेस करता है अपने क्लाइंट को किसके थ्रू? अपनी कम्युनिकेशन के थ्रू, अपने काम की क्वालिटी के थ्रू, अपने काम की अपने काम के यूनिक होने के थ्रू। जितना इसका काम यूनिक होगा, क्वालिटी वर्क होगा, क्रिएटिव होगा, दूसरों से डिफरेंट होगा, और जो दूसरे लोग चीज ऑफर कर रहे हैं उससे एक दो पॉइंट्स प्लस ही ऑफर करेगा अपने क्लाइंट को, तो वो अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट कर पाएगा अपने क्लाइंट्स के साथ। सेल्फ एम्प्लॉयड है जो कि ऑफर करते हैं सर्विसेज मल्टीपल क्लाइंट्स को एट अ टाइम। देखें ये मल्टीपल क्लाइंट्स एट अ टाइम, मैंने आपको पहले बताया कि इसका एच पॉइंट देखें। जॉब का तो ये है ना, देखें हमारे पास जॉब है 30,000 की फॉर एग्जांपल, 20 की, 25 की, तो हम वो जॉब भी उस हमें नहीं छोड़ती। 50 है, 60 है, 55 है, जितने की भी जॉब जॉब है वो जॉब ही नहीं हमें छोड़ती। हम उसके साथ क्योंकि हमें फिजिकल वहाँ पेरेंट्स जरूरी है हमारी, तो हम उसको जो है ना वो जॉब को नहीं छोड़ सकते फिजिकल अपेयरेंस की वजह से।
तो इसलिए फ्रीलांसर को ये एज है कि वो मल्टीपल क्लाइंट्स को एक टाइम पे अपने साथ इंगेज कर लेता है, एक एक ही टाइम पे उनका मल्टीपल क्लाइंट का काम कर रहा होता है, और जितना ये चाहे उन अर्न कर सकता है अगर ये अच्छा फ्रीलांसर है और ये रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है। ठीक है सदफ साहब, आप इधर ही हैं क्लास में ही? जी यस सर, मैं इधर हूँ। तो समझ आ रही है ना आपको? जी 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 एग्जैक्टली आ रही है कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछिएगा, ठीक है? जी। ओके ओके सर, ओके ठीक है। ओके ओके, थैंक यू। माइक ऑफ कर ले। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास फ्रीलांस जॉब्स। अब हम देखेंगे कौन कौन सी जॉब्स हैं आज का जो अब ट्रेंडिंग में है। जॉब जो है वो, जैसे हम देख चुके हैं कि एक पर्सन जो है वो वर्क करता है कंपनी के लिए या किसी एक इंडिविजुअल क्लाइंट के लिए। डिफरेंट कंपनीज हो सकती हैं, बिजनेस हो सकते हैं। अब मैंने बताया कि जो भी बिजनेसमैन है वो अगर उसे कोई अकाउंटेंट चाहिए तो वो क्या करता है कि अपने ऑफिस में अकाउंटेंट के लिए एक चेयर, एक टेबल और नेटवर्क कनेक्शन और एक ऑफिस का इंतजाम नहीं करता। क्या करता है, वो ये समझता है कि मैं ऑनलाइन किसी को हायर करूं और उससे ये काम ले लूं। इससे क्या होता है कि मुझे अगर फॉर एग्जांपल एक ऑनलाइन फ्रीलांसर का काम नहीं पसंद आएगा तो मैं अगला प्रोजेक्ट उसको नहीं दूंगा। अगर वो ऑफिस में एक अकाउंटेंट हायर करेगा तो उसको सारी रिक्वायरमेंट देखनी पड़ेगी और उसको वो डेली बेसिस पे चेंज भी नहीं कर सकता। ठीक है, इसलिए उसे फ्लेक्सिबल होता है, लगता है कि मैं ऑनलाइन किसी डेवलपर को, कंटेंट राइटर को, किसी लायर को, ठीक है, किसी डिजिटल मार्केटर को, ठीक है, किसी डॉक्टर को ऑनलाइन में हायर करूँ, ऑनलाइन उससे सर्विसेज लूँ। और सर्विसेज भी कोई हाई लेवल की नहीं होती। जैसे हम आगे आगे चलेंगे तो हमें पता चलेगा कि वो सर्विसेज भी हमें उसमें से बहुत सा काम आता है जो वो डिमांड कर रहे हैं, लेकिन उस मार्केट में हमने इंशाल्लाह इन होना है आने वाले लेक्चर्स में। कौन कौन सी मोस्ट ट्रेंडिंग जॉब्स हैं जिसमें डेवलपर है जो कंप्यूटर साइंस से है, उनको उनके लिए ये चीज होगी। डिजाइनर है जो फैशन डिजाइनिंग में जिनके डिप्लोमास होते हैं वो इस चीज को देख सकते हैं। राइटर और कॉपी राइटर कौन है? हम लोग, हम ये सीख रहे हैं, हम राइटर हैं, ठीक है, हमारी डिमांड है। राइटर में क्या आता है? राइटर में देखे, एक तो वो कहते हैं कि हमें प्रूफ रीडिंग करके दे दे। एक डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट की प्रूफ रीडिंग करनी तो वो प्रूफ रीडर को हायर कर देते हैं। अगर हम अच्छे रीडर हैं तो हम वो काम लेके उस काम को प्रूफ रीड करके जो है ना प्रूफ रीड करना किस तरह से है और किस टूल के थ्रू उसको हमने हाईलाइट करना है प्रूफ रीडिंग के दौरान, वो मैं आपको बताऊंगा। तो मेन हमारा फोकस तो इसी पे होगा ना, ठीक है। तो प्रूफ रीडर की जॉब होती है, इसमें प्लेजर रिमूवर की जॉब भी होती है, कंटेंट राइटर की जॉब होती है, ठीक है, आर्टिकल राइटर की होती है, ऐसे राइटर की होती है, थीसिस राइटर की होती है, रिसर्च राइटर की होती है, इसे रिसर्च करनी हो तो उसकी होती है, ठीक है। अच्छा, ये जो हमारे पास राइटर और कॉपी राइटर है ना, इसका बड़ा ताल्लुक है एसईओ प्रोफेशनल के साथ। मैं आपको कुछ 2 वीक हम एसईओ भी करेंगे, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। एसईओ स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसको भी हम करेंगे, हम देखेंगे किस तरह से रिलेट करती है कंटेंट राइटर, और वो अच्छा कंटेंट राइटर है जो एसईओ को, एसईओ पे जिसकी ग्रिप ठीक है वो ज्यादा अच्छा कंटेंट राइटर। तो इन दोनों का आपस में जो है ना वो रिलेशन रिलेट करती है दोनों चीजें। उसका मार्केटिंग प्रोफेशनल, जो मार्केट के प्रोफेशनल हैं उनके लिए जॉब्स हैं। ट्रांसलेटर, ठीक है, वीडियोग्राफर, अकाउंटेंट, एचआर मैनेजर, पीआर ब्रांडिंग या एसईओ प्रोफेशनल, ठीक है। और राइटिंग में कौन कौन सी है जॉब्स वो मैं आपको बता चुका हूँ, ये ट्रेंडिंग में है। इसके अलावा भी और भी जॉब्स हैं। ट्यूशन की जॉब है कि आपने ट्यूट करके भी जो है ना वो एज अ ट्यूटर भी जॉब आप कर सकते हैं, ठीक है उसमें। और आप बच्चों के लिए ट्रेसिंग टेबल बना के दे सकते हैं, इसकी जॉब बहुत ट्रेंडिंग पे है। नेक्स्ट वीक आपका जो पहला लेक्चर होगा उसमें मैं एक कंटेंट राइटर है शायद लाहौर से है, तो उनकी एक आपके साथ क्लास रखवाऊंगा। वो भी इसमें कर रही है डाटा एंट्री में, और वो है एचआर मैनेजर,
ठीक है, उनकी एक क्लास आपके साथ रखवाऊंगा जो आपको HR के रिलेटेड भी चीजें बताएंगे। ठीक है जी। समी का क्वेश्चन है कि सर इनमें से मेरे लिए कौन सी है वीडियोग्राफर है। समी पुत्र, इसमें आप जब हम नेक्स्ट इसको लेके चलेंगे कोर्स को, तो फिर मैंने अब जो ये एक टॉपिक के रिलेटेड कोर्स नहीं है कि मैं आपसे कहूंगा आपने यही करना है। आपको इसमें से जो अच्छी लगेगी उसको ही लेके मैंने आपको बता देना है कि किस तरह से आपने फ्रीलांसिंग करनी है और किस तरह से आपने अपना प्लेटफॉर्म आपने क्रिएट करना है। ठीक है मिस्टर समी, आर यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से? हाँ जी सर, आप इन सब के बारे में लेक्चर देंगे? हाँ जी, हम प्लेटफॉर्म पे चलें ठीक। जो क्लाइंट्स वगैरह या कंपनीज वगैरह के साथ इंटरेक्ट करेंगे ना, तो वो आपने हाँ जी। मैंने बताते जाना है, आपने अपनी अपनी इंटरेस्ट को लेके इंशाल्लाह ताला साथ चलते रहना। ठीक है, हाँ जी ठीक है, ओके। रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसमें कोई। ठीक है, ओके, ओके। थैंक यू। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास, देखिए अब ये हो मैनी स्किल्स टू फ्रीलांसर्स लाए हो। जो फ्रीलांसर होता है वो उसके पास क्या स्किल होती है? देखिए जो फ्रीलांसर है उसके पास स्पीकिंग की, कम्युनिकेशन की स्किल होना बहुत जरूरी है। मल्टीपल स्किल्स उसके पास होना जरूरी है। 2 से 4 स्किल उसके पास होंगी तो वो एक क्लाइंट का काम करेगा। अब जो हम कर रहे होते हैं, कुछ CS के एक्सपर्ट हैं, कुछ जो है ना वो मेडिकल के एक्सपर्ट होंगे, कुछ जो है ना वो लॉ के एक्सपर्ट होंगे, लेकिन उन्होंने किस तरह से अपनी अपनी स्किल को मल्टीपल करके इसमें काम करना है। तो ये जो आपको पिक्चर में लिखा नजर आ रहा है, जावा, C++, CMS, JS, PHP, ये तो कंप्यूटर साइंस वालों के लिए, यानी कि वो इस तरह से मल्टीपल लैंग्वेजेस को उनको जो है ना वो सीखना पड़ता है अगर उन्होंने सक्सेसफुल रहना है इस मार्केट में। इस ऊपर आपने देखा होगा ग्राफ रेट, इसका 1 स्किल का मतलब 5% सक्सेस है। आप दो या 3 स्किल हो तो आप 61% आपका सक्सेस रेट हो जाता है। और अगर आप बहुत ज्यादा स्किल्स को लेने कंज्यूम करने की कोशिश करेंगे तो भी काम खराब हो सकता है। ठीक है, अच्छी चीज होती है लेकिन 2-4 स्किल्स को जो है ना वहाँ आपने लेके चलना है। ठीक है, उसको कंटेंट करके चलना है। ओके, अब हम देखेंगे इसके प्रोज और कॉन्स क्या है। प्रोज इसके क्या है, कौन बताएगा मुझे? वैसे आपके माइंड में क्या है कि फ्रीलांसिंग के प्रोज? इकरा ताहिर, आपकी अभी भी मैंने 2-3 दफा आपको कॉल किया है लेकिन आपकी आवाज शायद आप तक आवाज नहीं आ रही है, शायद आप अभी बोलना नहीं चाह रहे। क्लास में पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी होता है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बिल्कुल, मैं पार्टिसिपेट किया हुआ है, मैं आपकी सारी बात सुन रही हूँ। जी जी, कहें। मैं पूछ रहा हूँ कि प्रोज कौन से हैं, मैं पूछ रहा हूँ कि कौन से प्रोज है आपके माइंड में इसके, फ्रीलांसिंग के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, एडवांटेजेस हैं, फायदे हैं? सर बहुत सारे इसके रोज हैं कि आप घर बैठे किसी को भी यानी कि हायर कर सकते हैं, मिस्टर किसी हनान, मेडिकल प्रोफेशनल को। मिस्टर हनान, यू हैव टू ऑफ योर माइक। इकरा से पूछ रहा हूँ मैं। जी सर। जी जी बताएं, इसके फायदे क्या है फ्रीलांसिंग के? सर फ्रीलांसिंग के फायदे यही हैं कि जैसे पहले भी मैं सुन चुकी हूँ कि मतलब हम अपने घर में बैठ के ये जैसे भी है तो हम अच्छे से मतलब मैनेज कर सकते हैं। सुन रखा है, इंशाल्लाह आप करके देखोगे। अब अभी तो सबने सुन रखा है, वैसे तो सुनने से इन चीजें क्लियर नहीं होती, माइंड सेट अच्छा नहीं चले। थैंक यू सर, आप इनको बता दें बच्चों को कि क्या फायदे, इसके फायदे क्या हो सकते हैं, जो चीजें इनके माइंड में, उसके अलावा कोई जी चीज सर। जो चीजें। जी सर, इसमें ये होता है कि हम इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं। इसके अलावा मतलब हम अपने ये कह सकते हैं कि हम बाय सेल्फ ही एज अ बॉस होते हैं। और अगर हमारे पास एक से ज्यादा स्किल्स हैं तो उनको यूज करते हुए हम जब चाहे काम कर सकते हैं, डिफरेंट स्किल्स को यूज करते हुए, यूटिलाइज करते हुए। और हम अपने कस्टमर्स को अगर एट अ टाइम मतलब टाइमली काम अगर करके देते हैं तो वो हमसे इंस्पायर होते हैं और वो फिर हमें मजीद काम देते हैं। जी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ठीक है।
Mr. Salman Bhatt, are you here? Yes, sir, I am here. जी, क्या फायदे हैं इसके फ्रीलांसिंग के, आपको क्या समझ आते हैं? जी सर, मैं सुन रहा हूँ, इधर ही हूँ मैं। मैं पूछ रहा हूँ कि आपको फ्रीलांसिंग के क्या फायदे नजर आते हैं? फ्रीलांसिंग के साथ यही फायदा है कि हम अपना काम हम अगर हम अपना काम एक जगह में कर रहे हैं तो हम उसको मल्टीपल जगह पे कर सकते हैं काम एज अ फ्रीलांसर। चले मैं आपको रियल टाइम हम में एक अपना फायदा, सोशल मीडिया के जरिए थैंक यू, मैं आपको रियल टाइम एक फायदा बताता हूँ कि मैं पहले जो है ना वो सीढ़ियों पे बैठ के ये लेक्चर आपको दे रहा था, अब मैं अंदर आके बैठ के देने लग गया हूँ। यहाँ दिल नहीं करेगा तो मैं चेयर पे बैठ जाऊंगा, वहां दिल नहीं करेगा तो उस पे क्या उसका नाम है बेंच पे बैठ जाऊंगा। ये है फ्रीलांसिंग का फायदा, ठीक है। ये क्लास में क्या है कि मुझे क्लास में जाना पड़ेगा, टाइमली जाना पड़ेगा, और उसको जो है ना वो उस तरीके से मुझे फॉर्मली चीजें करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके भी बहुत बहुत फायदे हैं और इसके फायदे ये हो सकते हैं, ठीक है। आपको टाइम कंस्ट्रेंट्स नहीं होती, आप अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं, अपनी मर्जी से देख सकते हैं। आर यू अंडरस्टैंड? यस सर। ओके, यस सर। थैंक यू। अच्छा, नेक्स्ट देखें क्या है। चलिए हम प्रोस देखते हैं इसके क्या है। एडवांटेज में पहला तो आपको डॉलर नजर आ रहा है, वैसे सबको ही डॉलर पहले नजर आता है एडवांटेज में, तो इसलिए पहले चले। इसमें ये है कि आप अर्निंग कर सकते हो, ठीक है, बगैर इसके कि आपके पास बहुत सारी क्वालिफिकेशन है। देखिए इसका सबसे जो ज्यादा फायदा मुझे फील होता है वो ये है कि आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो आपको सिफारिशें कितनी करवानी पड़ती हैं, ठीक है। आपको आपकी जो है ना क्या उसका नाम है क्वालिफिकेशन कितनी डिमांड की जाती है, ठीक है। आपकी इसमें क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, लेकिन ये है कि आपका जो है ना टैलेंट बहुत काम आता है इसमें। जो ज्यादा टैलेंटेड है वो इसमें ज्यादा कामयाब है, जो ज्यादा क्वालिफाई है शायद वो इसमें ज्यादा कामयाब नहीं है। इसमें ज्यादा कामयाब वो है जो ज्यादा टैलेंटेड है, ठीक है। और इसमें आपको एक्सपर्टीज किसी एक एरिया में जो है ना वो मिल जाती है। फ्लेक्सिबिलिटी है वो हम पहले भी, इजी टू फाइंड है, यानी कि आपको एक काम मिला, आपको कौन सा कोई आपका बॉस आपके ऊपर है जो जिसने देखना है कि ये किस किस वेबसाइट पे सर्च कर रहा है, इजी टू फाइंड है, आप कहीं से भी। अब मैं आपको बताऊंगा, आपको गूगल यूज करना बताऊंगा कि किस तरह से आपने गूगल यूज करना है। गूगल से अपने चीजों अपनी फील्ड के रिलेटेड किस तरह से डाटा एक्सट्रैक्ट करना है, कौन कौन से स्कॉलर्स आपने यूज करने हैं गूगल पे जिससे आप एक्सट्रैक्ट करें। ओके, फ्लेक्सिबिलिटी है और रिमोट वर्क है। रिमोट वर्क का यही, आप कहीं भी बैठ के कर लें। वो देखिए आप पिक्चर में देख रहे हैं उसका डॉग भी साथ है और वो काम भी कर रही है, और साथ शायद उसने जूस लिया हुआ है, ठीक है। और दूसरी में देखें फैमिली बैठी है और वो काम कर रही है आराम से, उसे कोई रिमोट वर्क है, फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है। देन फास्ट टू गेट स्टार्टेड। इसमें ये नहीं कि आपने 4-5 साल का जो है ना वो सीखना है, कोई डिग्री करनी है और फिर ये करनी है फ्रीलांसिंग। अभी हमने इंशाल्लाह 3 महीने में बहुत सी चीजें सीख लेनी, ठीक है जी। अफोर्डेबल है जी, इसमें कोई नहीं है कि आपने बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी की आपकी डिग्री होनी चाहिए और बड़े बड़े कोर्सेज होने चाहिए जिसकी वजह से जो जितना इसमें मेहनत करे। हाँ मेहनत होनी चाहिए इसमें मेहनत बहुत जरूरी है, हार्ड वर्क यूनिक बहुत जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है जी इसका फायदा, आपका कंट्रोल होता है आपके क्लाइंट्स पे, ठीक है। वो देखिए फ्रीलांसर खड़ा है और 5 लोग उसको अपना काम बता रहे हैं कि हम क्या करवाना चाह रहे हैं, तो जॉब पे और क्लाइंट पे आपका कंट्रोल होता है, ठीक है। चले जी, वो आपको इन चीज़ों की जो है ना वो अच्छे से समझ आएगी जब हम नेक्स्ट करते रहेंगे। वर्क वेयर एवर यू वांट, आप स्कूल में हैं काम कर लें, यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, घर में है, किसी ड्यूटी पे है, तो यू आर फ्री, यू कैन स्टार्ट वर्क वेयर एवर फ्रॉम वेयर एवर यू वांट, ठीक है जी। तो इसमें कंस्ट्रेंट नहीं। अच्छा, प्रोस में ये नो प्रॉफिट शेयरिंग, कोई आपने प्रॉफिट शेयर नहीं करना। ऐसा नहीं कि देखें फॉर एग्जांपल मैंने एकेडमी चलाई तो उसमें क्या शेयरिंग थी, टीचर्स को देना है, रेंट पे करना है, ठीक है, और डेली के जो एक्सपेंसेस है उसको बियर करना है, ठीक है।
और लेकिन इसमें तो आपने कोई शेयर, आपने काम लिया, आपका नेट कनेक्शन है, लैपटॉप है, तो आपका माइंड है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि फ्रीलांसिंग करने के लिए हमें एक लैपटॉप चाहिए और साथ जो है ना इंटरनेट चाहिए। नहीं, मैं कहता हूँ फ्रीलांसिंग करने के लिए हमें एक एक्टिव माइंडसेट चाहिए, एक क्रिएटिव माइंडसेट चाहिए, जो है ना क्लाइंट को यूनिक काम दे, क्रिएटिव काम दे। मैं बार बार ये टर्म्स यूज कर रहा हूँ, ठीक है। ये बिल्कुल भूल में ना रहना कि हमारे पास इंटरनेट और लैपटॉप या पीसी है तो हम काम कर लेंगे, नहीं। यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ एज बेस्ट एज पॉसिबल। तो अच्छा जी, नेक्स्ट है जी, आप बॉस हो अपने काम पे, काम के। जैसे मैं पहले बताया, जहाँ मेरा दिल करेगा मैं बैठ के लेक्चर ले लूंगा। यूनिवर्सिटी लेना है, घर में लेना है, कहीं कहीं भी, और कहीं मैं गया हुआ हूँ तो मुझे ये नहीं कि यार मैंने तो लेक्चर लेना था। तो आप बॉस हो अपने काम पे, ठीक है जी। कौन्स क्या है जी, ये भी चीजें तो साथ साथ हो सकती है। अब मैं आपसे पूछूंगा कि क्या कौन्स हो सकते हैं, मुझे कोई बताए। फौरन से आप रिस्पॉन्ड किया करें, आपको फिर नेम वाइज कॉल करना पड़ता है, एक फौरन से भी किया करें रिस्पॉन्ड। कौन्स क्या है इसके? सर इसका एक कौन ये है कि इसका ना टाइम फिक्स नहीं होता, किसी टाइम भी हमें काम करना पड़ सकता है, डे नाइट का कोई इशू नहीं होता, भी डे को वेरी करना है गुड, नाइट भी मिल सकता है डे। ये है इसका एक, बिल्कुल ये है। और कोई? सर इसके अलावा ये भी एक कौन ही होता है इसका कि बाज़ औक़ात जब हमें कोई प्रोजेक्ट मिलता है तो उस टाइम जो हमारा क्लाइंट होता है उसकी रिक्वायरमेंट कुछ और होती हैं, तो उसके बाद बाज़ औक़ात रिक्वायरमेंट्स चेंज भी हो जाती हैं और बैड कमेंट भी कर देते हैं। मैं बताता हूँ आपको, कभी भी ऐसा नहीं। असल में अगर हम फाइवर अपवर्क वगैरह से प्रोजेक्ट ले रहे हैं या फ्रीलांसर वगैरह से, वहां तो रूब्रिक्स सारी रिक्वायरमेंट सामने है। और अगर क्लाइंट आपका इस तरह से करे तो आप डिस्प्यूट में लेके जा सकते हो अपना प्रोजेक्ट, डिस्प्यूट में जाके आप अपना केस फाइल कर सकते हो कि रिक्वायरमेंट कुछ थी, अब डिमांड मेरे से कुछ कर रहा है। ये चीज है वैसे, क्योंकि फाइवर अपवर्क जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी फेवर देते हैं अपने क्लाइंट्स उसको, क्लाइंट्स को, राइटर को, या जो ये कर रहे हैं काम उनको फेवर नहीं देते। लेकिन कुछ हद तक हमें ये भी सीखना है इंशाल्लाह ताला। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हमने अपने उसको, क्लाइंट को जो है ना वो डील करना है इसमें, कि वो अपनी रिक्वायरमेंट से हट के ना जाए। ये बेसिकली मैंने देखा है कि कुछ लोगों को कम्युनिकेशन में इतना प्रॉब्लम है कि वो क्लाइंट के कही हुई रिक्वायरमेंट पे उसको जो है ना कंट्रोल नहीं कर पाते। ये एक चीज है। मैं ठीक कह रहा हूँ सर? सायरा, ठीक कह रहा हूँ मैं? यस सर। सर इसमें एक ये भी कौन होता है कि हमें मतलब टाइमली एक्टिव रहना पड़ता है। अगर हम उस टाइम वहाँ पे मौजूद नहीं होते तो फिर कंपटीशन बहुत हाई होता है, तो प्रोजेक्ट तो किसी को भी मिल सकता है जो टाइमली एक्टिव होते हैं। हाँ जी, ये भी है कौन। लेकिन आप देखें ना, जॉब इतनी तेजी से नहीं आती जितनी तेजी से फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट्स आते हैं। अगर यस सर। जॉब साल में 10 आई है तो प्रोजेक्ट साल में 360 दिन है, तो शायद 1000 प्रोजेक्ट्स आए हैं। समझ रहे हैं ना आप? जी सर। जी जी, ऐसा भी है बिल्कुल। ये कौन सा है, लेकिन उसमें फिर जो है ना वो फ्लेक्सिबिलिटी भी है, और उसमें जो है ना काम की जो है ना फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है। खतीजा को कोई नजर आता है कौन से इसमें? जी सर, इसमें जॉब सिक्योरिटी नहीं है, मतलब समटाइम्स जो है वो प्रोजेक्ट मिल भी जाता है, समटाइम्स नहीं भी मिलता। और एक ये भी है कि अगर एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट एक टाइम पे मिल जाते हैं तो कम टाइम में बर्डन ज़्यादा हो जाता है कंप्लीट करने के लिए भी। ठीक है, आपके दो चीजें आपने रेज की यहाँ। एक आपने कहा कि सिक्योरिटी नहीं है, और मेरे ख्याल में सिक्योरिटी गवर्नमेंट जॉब के बाद वो जो है ना, वैसे भी हमारे पाकिस्तान में सिस्टम इस तरह का है कि अगर गवर्नमेंट की जॉब स्टार्ट हो, पहले 2-3 साल पॉलिटिक्स होती रहती जॉब में, कोई निकालने वाले होते हैं और कोई जो है ना उसको, यानी काफी उसमें गड़बड़ होती है। अच्छा, दूसरा ये कि प्राइवेट सेक्टर में जॉब की सिक्योरिटी नहीं। आपने देखा कोविड में तो गवर्नमेंट ने भी मुलाजिम अपने फारग किए, रेलवे के मुलाजिम हो गए या वापडा के, तो उन्होंने भी अपने मुलाजिम फारग कर दिए। तो जिनके पास स्किल थी वो तो बच गए, और जिनके पास स्किल नहीं थी वो फिर क्या कर सकते थे। ठीक है, सिक्योरिटी मैं ये समझता हूँ है एक ये पॉइंट। लेकिन सिक्योरिटी का अगर हम देखें तो आने वाले दिनों में लोग फिजिकल जॉब्स भी कम कर देंगे और रिमोट जॉब ज्यादा कर देंगे।
तो उस कंपटीशन में हम कैसे विन होंगे अगर हमने ये इस चीज़ को ना लिया सीरियस और यही देखा कि इसमें सिक्योरिटी नहीं है, फिर हमें वहाँ से जो है ना वो प्रॉब्लम आएगा। और दूसरी बात आपने की कि प्रोजेक्ट अगर ज़्यादा मिल जाए, देखिए प्रोजेक्ट क्लाइंट हमें इम्पोज नहीं करता, हमने खुद पोर्टल लेना होता है। जब अगर हम कर सकते हैं, हमारे पास उतनी फ्लेक्सिबिलिटी है तो हम प्रोजेक्ट ले सकते हैं, अदरवाइज जो है ना हम प्रोजेक्ट को जो है ना वो उसे सॉरी भी कर सकते हैं कि हम अभी ये कोई प्रोजेक्ट नहीं ले सकता। तो इट्स अप टू यू व्हाट यू वांट टू। समझ आई है? कोई पॉइंट ऐड करना चाह रहे हैं तो जी जी आइए समझ। जी समझ आ गई। ओके, और कोई कौन सा इसमें आपको नजर आता है? नहीं, मुझे तो बस यही लगा था। ठीक है, मुझे भी यही लगता है ज्यादातर। ओके, अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास चले इसको देखते कौन क्या है। नॉट रिलायबल, रिलायबल नहीं है जो, लेकिन इसमें मैं आपसे ये कह दूं कि कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म है जैसे अपवर्क वगैरह, जिसमें आप अगर कंपनी के साथ स्टार्ट कर दो काम तो वो कंपनी आपको जल्दी फायर नहीं करती, बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है उसमें, यानी उसमें कॉन्ट्रैक्ट बेस, यानी आने वाले दिनों में इतनी चीज़ इनहांस होती जा रही है। तो एक ये चीज़ है कि रिलायबल नहीं है। मेरे साथ खुद ऐसे होता रहा कि अगर मैंने प्रोजेक्ट किया और मेरा क्लाइंट जो है वो मुझे, उसने मेरे साथ स्कैम किया, लेकिन आस्ते आस्ते इंसान को ये चीज़ें समझ आ जाती हैं और वो उसको पता चल जाता है मैंने किस तरह से डील करना है। ठीक है, ये चीज़ है, रिलायबल नहीं है जी। ठीक है, ओके, ठीक है। इसमें एम्प्लॉयर बेनिफिट है, एक मिनट सॉरी, मैं ज़रा पानी पी लूँ, आप लोग भी 2 मिनट ब्रेक कर लें, या जिसने चाय पीनी है चाय पी ले 2 मिनट के लिए। अच्छा जी, चले, ये है नेक्स्ट एक कौन सा इसका कि एम्प्लॉयर का बेनिफिट कम है। एम्प्लॉयर का बेनिफिट किस तरह से कम है? देखिए एक मिसाल है, फॉर एग्जांपल एक बॉस जो है, एम्प्लॉयर है, वो स्कूल चला रहा है या कॉलेज या यूनिवर्सिटी, उसने नीचे लोगों को थोड़ी थोड़ी तनख्वाहों पे रखा है, 20,000, 15,000, 25,000, कोई 18,000, कोई 14,000, कोई 24,000। ज्यादा किसका फायदा हो रहा है इसमें? फिजिकल जॉब्स में एम्प्लॉयर का। फ्रीलांसिंग में ज्यादा फायदा किसका हो रहा? एम्प्लॉय का। यानी एम्प्लॉय दो से तीन या चार जो है ना एम्प्लॉयर से काम ले लेता है, और उसका ज्यादा फायदा होता है इसमें। वो इसमें बाउंड नहीं होता कि वो क्या उसका नाम है कि अच्छा, मुझे एक कमेंट नजर आ रहा है, समी पूछ रहा है कि एक कौन ये भी है कि इसमें ऑर्डर्स की कंफर्मेशन नहीं होती कि मिलेगा या नहीं रेगुलर। अच्छा जी, एक ये है प्रॉब्लम कि इसमें रेगुलर काम मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन जो एक्टिव हैं उसमें काम में एक्टिव है,
और अपने गिग्स वगैरह को अभी मैं इस गिग्स वगैरह का लफ्ज अभी यूज नहीं करना चाह रहा क्योंकि कुछ लोगों को इसकी नहीं होना होगी। तो जो फाइवर अपवर्क वगैरह पे एक्टिव है उनको रेगुलर काम मिल रहा है। इवन के जो व्हाट्सएप फेसबुक पे ही एक्टिव है यानी कि वहां पे क्लाइंट के साथ ही टच इन है तो उनको तो रेगुलर काम मिल रहा है। मेरे एक्सपीरियंस में तो यही है। तो ये एक चीज है लेकिन आपको भी एक्टिव होना पड़ता है। आपको ये नहीं होना पड़ता अब मैं जो है ना ये मुझे ऑर्डर मिलना है तो खुद ही मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। जैसे हम जॉब के लिए अप्लाई करते हैं ऐसे इसके लिए बिड करना होता है, बॉय रिक्वेस्ट करनी होती है, बॉयर्स को जो है ना वो इंगेज करके रखना होता है अपने साथ। ठीक है, जब इंगेज नहीं करेंगे तो आपका वहाँ इंप्रेशन और क्लिक्स में जो है ना वो ड्रॉबैक्स आएंगे। अभी मैं इन टेक्निकल टर्म्स को इसलिए नहीं देख रहा कि आपको बता रहा कि इसमें भी कुछ लोग होंगे जिनको ये चीजें नहीं पता हो। अच्छा जी, ओके, इस पे भी हम करेंगे इंशाल्लाह, हमें रेगुलर ऑर्डर मिला करेगा इंशाल्लाह ताला। चले जी नेक्स्ट। अच्छा जी, ये हमारे पास इसके कौन से, ठीक है। उसके बाद आप देख लें कि इसमें नीड फॉर फ्रीलांसर्स इन क्रिएट। अब आप देखें मार्केट प्लेस कंपेटिटिव है बट क्वालिटी वर्क आर ऑलवेज रिक्वायर्ड। लेकिन अभी भी मार्केट में क्वालिटी वर्क की डिमांड है। अब देखें फॉर एग्जांपल आपकी मुझे 6 से 7 असाइनमेंट्स रिसीव हुई, अगर उसमें चूज करनी हो मुझे असाइनमेंट कि आप इसमें से कौन सी असाइनमेंट जो है ना वो परचेज करेंगे, तो मैं ऑब्वियसली वो असाइनमेंट लूंगा जिसका मुझे स्ट्रक्चर अच्छा लगा है, जिसका कंटेंट अच्छा लगा है, जिसका कंटेंट यूनिक है और जिसके कंटेंट में जो है ना वो कैची कंटेंट है, अट्रैक्टिव कंटेंट है, ठीक है, रीडर फ्रेंडली कंटेंट है, तो मैं तो उसी को लूंगा ना। हाँ कंपटीशन है जितना और वो सेल होगा कंटेंट और बहुत अच्छे जो है ना वो प्राइसेस के साथ सेल होगा। समझ आ रही है ना? यस सर। आपको समझ आई है ना सायरा के कंपटीशन है लेकिन ये है कि इसमें फिर हम अपने कंटेंट को ठीक करें ना, यानी अपने अपने आप को इम्प्रूव करें, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करें तो हम हमेशा ही हमें जी जो है ना वो सर। काम अच्छा मिलता रहेगा। ओके यस सर। ओके चलिए नेक्स्ट क्या है इसमें जी। एक तो ये चीज बहुत, ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट, नीड फॉर फ्रीलांसर इज ग्रेट। भाई कंपटीशन है लेकिन देखे ना कि रिक्वायरमेंट भी बहुत ज्यादा है किसकी, क्वालिटी वर्क। ओके जी, मैंने जैसे कि आपको पहले बताया कि कुछ बिजनेसेस ऐसे हैं जो फ्रीलांसर को सिर्फ हायर कर लेते हैं इसकी बजाय कि वो अपने पास एम्प्लॉयज को हायर करें, तो वो फ्रीलांसर्स को जो है ना वो कर लेते हैं हायर। जैसे कि हमारे अपनी यूनिवर्सिटी में है कुछ जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, उनको ऐसे हायर किया प्रोजेक्ट वाइज, प्रोजेक्ट है $1000 का, $1500 का, $300 का, $100 का, $50 का, तो वो उससे उनसे करवा लेते हैं और वो अच्छा अर्न कर लेता है। हो सकता है वो जो वहाँ काम कर रहा है वो उसके अलावा भी कहीं काम कर रहा हो उसको लेके, ठीक है। और यानी काफी इसमें जो बिजनेसमैन है वो भी काफी जो है ना, जैसे पंजाबी में कहते हैं सियाने हो गए कि वो परमानेंट नहीं हायर कर रहे, वो फ्रीलांसर को ले लेते हैं ताकि उससे काम ले सके वो। ठीक है जी, अब हम आपके लिए क्या है जो असाइनमेंट है, पहले मुझे बताएं यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो मेरे से पूछ ले, किसी की कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक के लेक्चर में क्वेश्चन है तो मेरे से पूछ ले। किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ तक, कोई एक्सक्यूज ambiguity मी है? सर। जी जी सर वो ना लेक्चर, वो जो लास्ट आपने असाइनमेंट दी थी ना, मैं असाइनमेंट नंबर 1, उसमें एक चीज पे बस मैंने टाइम बहुत वेस्ट किया कि मुझे ये नहीं पता था कि अगर मैं अपना कंटेंट चेक करना चाहती हूँ कि इसमें प्लेजरिज्म कितने % है तो मैं इनमें से कौन सा टूल यूज करूँ ना। ऑनलाइन जो टूल्स थे वो मैं डिफरेंट सर मैंने चेक किए थे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिनपे प्लेजरिज्म जो था वो मेरा 0% शो हो रहा था और कुछ ऐसे भी थे जिसमें 23% शो हो रहा था, किसी में 31% शो हो रहा था, मतलब डिफरेंट आ रहे थे। मुझे ये नहीं पता चल रहा था कि ये किसके रिजल्ट को मैं सही मानूं कि ये ठीक है। तो ये सर कैसे हम कंफर्म करेंगे कि हमारा जो है कंटेंट वो कितने % यूनिक है? जी, ये जो टूल्स है ना
मैं ना आपको एक और चीज, जिसने असाइनमेंट सेंड की उसका मैं प्लेजिज्म, ओरिजिनल प्लेजिज्म चेक करके उसको रिपोर्ट सेंड करूंगा। ये देखिए आपका इस वर्ड में प्लेजिज्म आ रहा है। एक तो ये, दूसरा ये जो फ्री टूल है इनमें से कोई भी एक्यूरेट काम 100% नहीं करता। जो हम अब परचेज करते हैं, जैसे मैंने टूल परचेज किए हुए हैं, मैं उन टूल्स के थ्रू चेक करता हूँ। अगर जब आप उन टूल्स के थ्रू चेक करेंगे तो आपको आपके काम का 100% पता चलेगा कि कहाँ कहाँ ड्रॉबैक्स है। देखिए 2 असाइनमेंट ऐसी थी जिनका स्ट्रक्चर सेम था, और अगर वो एक एक ही कंपनी में आप वो दोनों असाइनमेंट जमा करवाए तो वो कंपनी उसका प्लेजिज्म अगर वर्ड चेंज भी है तो वो कहेगी स्ट्रक्चर का प्लेजिज्म है, यानी स्ट्रक्चर आपने चोरी किया हुआ है, ये स्ट्रक्चर आपने आपके स्ट्रक्चर में प्लेज है। तो दोनों फाइल के स्ट्रक्चर का भी प्लेज आ जाता है। वो भी सॉफ्टवेयर है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी तक आपने कंटेंट पे फोकस करना है सिर्फ। टूल मैं आपको बताऊंगा कि कौन से यूज करने हैं आपने प्लेज को रिमूव करने के लिए। ओके आर यू सर, अंडरस्टैंड? यानी सर आपका मतलब ये है कि अभी अगर हमारा कंटेंट थोड़ा सा भी, हम जितना भी यूनिक कर सकते हैं मैक्सिमम उतना यूनिक करें, लेकिन इस चीज पे इतना फोकस ना करें हम कि मतलब प्लेजरिज्म इसका कितना है या कितना नहीं, वो आप हमें बाद में बताएंगे। एग्जैक्टली आप ठीक कह रहे हैं, एग्जैक्टली। आप बिल्कुल भी सर आप क्रिएटिविटी पे आए, सिर्फ क्रिएटिविटी पे आए। अगर आपने आने वाले दिनों में सक्सेसफुल इस काम को करना है, सिर्फ क्रिएटिविटी पे फोकस रखें फिलहाल। इस पे फोकस अभी कम रखें कि हमारा कंटेंट जितना खुद क्रिएटिव देख सकते हो उतना काम कर लो, ठीक है। और इसमें अभी ओके सर। मैं वो बताऊंगा चीजें आपको। तो ज्यादा सक्सेस रेट है अगर आप क्रिएटिविटी की तरफ आए फिलहाल। अच्छा, और कोई? सर एक्सक्यूज मी। जी जी। सर मैंने पूछना था कि एक तो ये जो लास्ट एग्जांपल है काइंडली ये थोड़ी सी डिटेल में बता दें एक दफा अगेन। और दूसरा मैंने पूछना था कि अगर कल मैंने असाइनमेंट जमा नहीं करवाई तो वो अब मैं बना के आपको सेंड कर सकती हूँ? जी करते हैं वो आप सेंड वहाँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम लेट ना हो। ठीक है, चल ठीक है, ओके नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। ओके। और ये एग्जांपल बता दें चलो काइंडली। मैं एग्जांपल कर देता हूँ आपको हाईलाइट दोबारा। आयशा, आर यू हियर? आयशा क्लास में है, क्लास ले रही है? यस सर। समझ आ रही है आपको? कोई क्वेश्चन है आपका? यस सर समझ आ रही है, कोई क्वेश्चन नहीं है अभी तक। अगर आपका क्वेश्चन नहीं है तो फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूँ। चले मैं ये एक्सप्लेन कर दूं पहले कि एग्जांपल क्या है। देखिए एग्जांपल ये है कि लिखा हुआ है कि सम बिजनेसेस जस्ट हायर फ्रीलांसर। कुछ ऐसे बिजनेसेस हैं जो सिर्फ फ्रीलांसर को हायर कर लेते हैं इंस्टेड ऑफ एम्प्लॉयज, बजाय इसके कि वो एम्प्लॉय को हायर करें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आने वाले दिनों में एक ऐसा स्कूल बन जाए जिसमें टीचर फिजिकली नहीं आते, वो ऑनलाइन ट्रेन करते हैं, एक इस तरह से वर्चुअल सिस्टम बन जाए, जैसे कि वर्चुअलाइज सिस्टम हो जाए, तो वो क्या करेंगे, वो फ्रीलांसर को हायर कर लेंगे जो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, बजाय इसके कि वो एम्प्लॉयर को स्कूल में रखें, टीचर्स और कोऑर्डिनेटर एग्जामिनर। उनकी बजाय वो एक ही जो है ना वो प्लेटफॉर्म पे लाके उनको फ्रीलांसर को हायर कर लें। समझ आई है आपको? इकरा समझ आई है आपको? जी जी आ गई, थैंक यू। ओके ठीक है, चले नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा नेक्स्ट फिर है असाइनमेंट, जो आज की असाइनमेंट है। और फिर मैं दोबारा कहूँगा बिल्कुल उसे कॉपी पेस्ट करने की कोशिश ना करें, यूनिक करें अगर आपने सक्सेस हासिल करनी है, ठीक है। चले जी नेक्स्ट देखते हैं इसकी असाइनमेंट क्या है, देखते हैं। पहला क्वेश्चन इस असाइनमेंट आपका ये होगा कि हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग। इस पे आपने तकरीबन 300 वर्ड्स लिखने हैं, या फिर 200 वर्ड्स इस पे लिख रहे हैं। 200 वर्ड इस पे लिखेंगे हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग, ठीक है जी। और दूसरा ये कि चूज योर एरिया ऑफ कंसर्न एंड गिव आर्गुमेंट्स इन दिस रिगार्ड। आपने चूज करना है कि आपने जैसे कमेंट में आज एक लड़का सभी पूछ रहा था कि मैं वीडियोग्राफी में जा सकता हूँ, जो भी आपने चूज करना है उसको चूज करें और आर्गुमेंट दे कि आप क्यों चूज कर रहे हो उसको, यानी उसमें क्या इंटरेस्ट है आपका, उसमें क्या होना है आपको। तो ये 2 असाइनमेंट्स आपने आज करने आज के लिए, नेक्स्ट के लिए। और लेट बिल्कुल ना हो, लास्ट टाइम कुछ बच्चों ने लेट किए। तो इस असाइनमेंट को लेके अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले।
किसी का कोई क्वेश्चन है से- इस असाइनमेंट की? कौन बोल रहा है लेकिन आवाज नहीं आ रही। जी वो सेकंड वाली की नहीं समझ आई, रिपीट कर दे। हाँ जी बेटा, सेकंड वाली क्या है? सेकंड वाली ये है कि जैसे मैंने आपको बताया था ना, ऊपर एक स्लाइड थी, मैं एक मिनट अगर आपको दिखा सकूं, यहाँ एक स्लाइड थी, एक मिनट अगर मैं आपको दिखा सकूं, ये देखें, डेवलपर, आपने एज अ डेवलपर कंटेंट राइट करना है, डिजाइनर, राइटर, मार्केट प्रोफेशनल, ट्रांसलेटर बनना है, वीडियोग्राफर बनना है, अकाउंटेंट बनना है, एचआर मैनेजर का काम करना है, एसईओ का करना है, पीआर का करना है, या आपने कोई और काम करना है। आपके माइंड में भी हो सकता है कि मैं ये काम जो है ना, ये मेरे में स्किल है, मैं ये परफॉर्म कर सकता हूँ अच्छे से, और इस स्किल को हाँ, कोई ये भी कर सकता है, कोई अगर किसी का टीचिंग का शौक है तो वो ये कह सकता है जी मैं मैथ पढ़ा सकता हूँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, कंप्यूटर पढ़ा सकता हूँ, बायोलॉजी पढ़ा सकता हूँ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, या मैं जो है ना वो इस्लामिक कंटेंट लिख के दे सकता हूँ। इसमें ये भी नहीं है कि अगर आप कंप्यूटर के हैं तो आप कोई और काम नहीं कर सकते। आप इस्लामिक कंटेंट, अगर इस्लाम में आप इस्लामिक स्टडीज़ में आपको इंटरेस्ट है, आपको उसमें जो है ना वो हौन है, आपको उसमें नॉलेज है, बुक रीडिंग उसमें आपकी अच्छी है, नॉलेज आपके पास है वो, तो आप वो भी लिख सकते हो, ठीक है। यानी उसको भी आप लेके चल सकते हो इसके साथ, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। समी कहता है सर ये असाइनमेंट आपको कल सबमिट करवानी। जी बेटा, कल सबमिट करवानी है, और 8:59 से पहले, ठीक है, ये डेडलाइन है इसकी। और सेकंड वाली के लिए कितने वर्ड्स होने चाहिए? जो सेकंड असाइनमेंट, जो सेकंड नहीं बल्कि वो पहली असाइनमेंट जो थी, उसमें मैंने 300 वर्ड्स कहा था, ठीक है, 300 वर्ड्स लिखने। तो मैं ये कह रहा था कि आप इसमें कोई भी अपना इंटरेस्ट चूज कर सकते हो। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है तो उसमें अगर कोई जो है ना, बाकी मैं आपको स्किल कुछ मैं अपने तरफ से भी कहूँगा, ये स्किल सीख लो, इसकी ज़्यादा ट्रेनिंग। इनके अलावा ये जो सामने लिखी है 10 स्किल्स लिखी हैं सामने, फ्रीलांसिंग में किस किस स्किल की ज़्यादा मांग है, इसके अलावा भी मैं आपको लिस्ट दूंगा कि आप उनमें से कोई कर सकते हो, ठीक है। और बाकी ये नहीं कि आपने वो उसी को करना है, आपको कुछ स्किल्स आती भी हैं, मतलब मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ, असाइनमेंट देख के भी मुझे अंदाज़ा हुआ है, और नेक्स्ट असाइनमेंट्स देख के मुझे अंदाज़ा होगा कि आप में कौन सी स्किल है, कौन सा मेरे पास ऐसा काम है जो आप कर सकते हो, ठीक है जी। तो समी जी एक्सक्यूज मी सर। एक मिनट, मैं ये कमेंट कहाँ से दूँ, एक मिनट। समी पूछ रहा है कि असाइनमेंट किस सॉफ्टवेयर पे बनानी है, थोड़ा बता दे क्योंकि मैंने कल क्लास में ली। बेटा असाइनमेंट जो बनानी है वो वर्ड पे बनानी है, आप MS वर्ड पे बना सकते हो, ठीक है, या फिर आप जो है ना वो नोट पैड पे, अगर MS वर्ड अभी इंस्टॉल नहीं, इंस्टॉल कर लो, अगर नहीं इंस्टॉल तो उसको नोट पैड पे बना लो, कोई भी एडिटर यूज कर लो, टेक्स्ट एडिटर कोई भी यूज कर सकते हो आप, ठीक है इसमें, लेकिन मोस्ट रिकमेंडेड है MS वर्ड। जी आपका क्वेश्चन था सर। जी सर, मैं ये पूछना चाह रही थी कि जो कंटेंट हम राइट करते हैं उसकी भी हम एसईओ करते हैं नहीं, ये कि एसईओ हमारा। एसईओ एक जी अलग जी। फील्ड, हम एसईओ कब करते हैं चले मैं आपको बताता हूँ आपको। देखिए फॉर एग्जांपल एक है वेबसाइट इल्म की दुनिया, ठीक है, वो इतनी ज्यादा यस सर। रैंक है, क्यों? उसकी एसईओ ज्यादा अच्छी है, यानी उसकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, उसके कीवर्ड्स ज्यादा रैंक है। इसी तरह से मैं आपको एग्जांपल के तौर पे कुछ डॉक्यूमेंट दूंगा जिसमें एसईओ की हुई होगी, मैंने किसी की, इस तरह से एक वेबसाइट है आयोफिट, उस वेबसाइट की मैंने एसईओ करके दी थी। और आपसे अगर कोई कहे ना मैंने एसईओ ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट लिखवाना है, तो फिर आप उससे कहोगे कि भाई कौन से कीवर्ड्स है जिसको आप रैंक करना चाह रहे हैं, तो जो भी कीवर्ड्स वो बताएगा, हमने लिखना कंटेंट ही है, लेकिन उस कीवर्ड को ज्यादा यूज करना है ताकि वो ज्यादा, वो कंटेंट जिस वेबसाइट पे पड़ा हो वो वेबसाइट ज्यादा रैंक हो, जब लोग सर्च करें तो वो वेबसाइट पहले आए। तो हमने वो, और इसमें भी होती है ये ऑन पेज और ऑफ पेज होती है एसईओ, ये दोनों में, ये एक अलग फील्ड है, ठीक है, जी जी सर, उससे रिलेट। मैं ये पूछना चाह रही। जी 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 जी। जी। हाँ, हमें मिल सकता है काम इस तरह का कि आपने ये बिल्कुल भी नहीं फौरन से कह देना कि मुझे एसईओ का काम नहीं आता। अगर आपको कंटेंट आता है ना, तो आपने बिल्कुल ये नहीं कहना कि मुझे एसईओ नहीं आती। जो कहता है एसईओ का करवाना, उससे कहा हाँ जी मुझे आप कीवर्ड्स बता दें, मैं उसका जो है ना वो लिख दूंगा कंटेंट। कुछ लोग मैंने देखे हैं, मोस्टली ऐसे 90%, जिसको एसईओ का कहें तो वो कहते हैं लो जी हमें तो एसईओ नहीं आती, हालांकि उन्हें एसईओ मेन आ रही होती है। इसमें रूल है, रूल ये होता है कि आपने पर 100 वर्ड्स में एक वर्ड यूज करना है, वो जो कीवर्ड वो रैंक करना चाह रहे हैं,
जिस कीवर्ड के साथ वो वेबसाइट पे रैंक करना चाह रहे हैं। यानी वो चीजें फिर मैं साथ आने वाले लेक्चर्स में है, इस पे इसके लेक्चर्स भी वो डिटेल में बताऊंगा। समझ आ गई आपको? ओके सर, थैंक यू। यस सर। चले, और किसी का क्वेश्चन असाइनमेंट को लेके या कोई आज के लेक्चर को लेके? एट द एंड इकरा, आप अपना इंट्रोडक्शन करवा दें क्लास को। कल सबने इंट्रोडक्शन करवा दिया था, आप करवाएं अपना इंट्रोडक्शन, बताएं क्लास को, पार्टिसिपेंट्स को। जी सर, ठीक है। मेरा नाम इकरा नाहिद है और मैं बीएस कर रही हूँ मास कम्युनिकेशन में। और मेरा मेन जो थीम है वो यही है कि फ्रीलांसिंग का काम आना चाहिए। जैसे कि अब मॉडर्न एज है, जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है तो इसकी नॉलेज भी ज़्यादा हो रही है लोगों में। तो मेरा तो पर्सनल यही है कि इसकी नॉलेज होनी चाहिए सब में, इसलिए मैं अपने शौक की वजह से इस फील्ड में हूँ। थैंक यू सो मच। आपका मास कम्युनिकेशन में अगर आप बीएस कर रहे हैं तो आप मास कम्युनिकेशन का ही कंटेंट कर सकते हैं, आप जरूरी नहीं किसी और टेक्निकल चीज को लेना है, ठीक है? मास कम्युनिकेशन की फील्ड का ही काम कर सकते हो आप, और उसको अच्छी तरह से। जी जी सर, कंटेंट्स डिपेंड मतलब कि वो हम पे डिपेंड है, हम कंटेंट्स कुछ भी कर सकते हैं डेवलप। डिपेंड करता है क्लाइंट की रिक्वायरमेंट। हम क्लाइंट वो वाले ले लें जो मास कम्युनिकेशन का काम करवाना चाह रहे हैं, तो हम उसका कंटेंट लिख दें। ओके, चलिए ठीक है सर। नेक्स्ट आयशा, आप अपना इंट्रोडक्शन करवा दें पार्टिसिपेंट नहीं चाहिए। आयशा, आपको आवाज आ रही है? अपना इंट्रोडक्शन करवा दे पार्टिसिपेंट्स को। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आपको आयशा बताना है, है, मैं अपना नाम और बताना है, क्वालिफिकेशन क्या है, लास्ट क्या कर रहे हैं, और आप बताना है एरिया ऑफ कंसर्न, और ये बताना है किस कोर्स को आपको ज्वाइन करने के पीछे क्या मोटिवेशन है। जी, चले नहीं कुमार, बताएं आप। यस, मेरा नाम आयशा नईम है और मैं फिलहाल BS IT कर रही हूँ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और फ्रीलांसिंग में इसलिए सीख रही हूँ क्योंकि इसमें मेरा इंटरेस्ट है, तो दैट्स वाई, बस इसीलिए सीख रही हूँ। और थोड़ी बहुत की हुई है थोड़ी स्टार्टिंग से कंटेंट राइटिंग में, तो बस इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही हूँ फिलहाल। ठीक है, थैंक यू। ओके, अब किसी का क्वेश्चन है एट द एंड तो मुझे बता दे, नहीं तो हम क्लास को जो है ना आज के लिए इतना ही। और बता दे किसी का फीडबैक है कि कैसी लगी आज की क्लास। यस सर, वेरी नॉलेजेबल। आज की क्लास में सर काफी कुछ सीखने को मिला है। ठीक है, और कल की क्लास से नहीं मिला था? कल की क्लास से भी मिला था, लेकिन वो जरा फर्स्ट क्लास थी तो इसलिए मैं भी थोड़ी कंफ्यूज ही थी, इतने क्वेश्चंस नहीं किए थे। ठीक है, नहीं क्वेश्चन क्या करें, क्योंकि जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। मैं जो बता रहा हूँ मैं अपना नॉलेज सर, बता रहा हूँ, आपने नॉर्मली मुझे क्वेश्चन करना है तो। क्वेश्चन करने की आदत है बहुत ज्यादा, लेकिन कल मैं इतने नहीं कर पाई थी। वो मतलब फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा, और मैंने फर्स्ट टाइम ही मैंने ये फ्रीलांसिंग का कोर्स ज्वाइन किया है। इससे पहले मुझे इसकी बिल्कुल भी नॉ नहीं थी कि ये क्या है, कैसे करते हैं, कुछ भी नहीं पता था इसका। ठीक है, बेस्ट बेस्ट हो गया। मैं आपसे नाम लेके भी इसलिए पूछ रहा होता हूँ कि आप मुझे मोस्ट सीनियर लग रहे हैं इस क्लास में, तो आप ज़्यादा पार्टिसिपेट कर सकेंगे, तो ज़्यादा फिर दूसरों को भी सीखने को मिलता है जब क्वेश्चनिंग होती है उसके रिकॉर्डिंग। ठीक है, ओके सर। ठीक है, थैंक यू। ओके, और कोई बोलना चाह रहा है? सर जी क्वेश्चन है मेरा। जी, क्या क्वेश्चन है? सर मैंने कहा वो हमें फिर सारे स्किल सीखने पड़ेंगे अगर क्लाइंट्स कंटेंट राइटिंग के लिए, सारी अगर हमें स्किल कोई और सीखनी क्लाइंट। देखिए, सारी स्किल नहीं सीख, एक हमने स्किल हमारे पास है, हम उसका काम स्टार्ट कर देंगे और फिर दाएं बाएं देखते रहेंगे भाई कौन सी स्किल मार्केट में ज्यादा इन हो रही है, हम उसको क्यों नहीं सीखते। ठीक है, समझ आई है ना? जी आ गई सर। और कोई? अच्छा सर, जो हमारी असाइनमेंट 2 है आपने आई थी, जी जी,
उसमें हम जो दूसरी असाइनमेंट जो आपने कहा कि एक एक चीज एक एक टॉपिक पे बनानी है, तो वो हम किसी भी टॉपिक पे बना सकते हैं एज अ वीडियोग्राफर, वेब डेवलपर, किसी भी टॉपिक पे। वो मेरा पुत्र, आपने जो है ना किसी भी टॉपिक पे नहीं बनानी, आपने अपने जो है ना कंसर्न पे, अपने इंटरेस्ट पे बनानी है कि मेरा क्या इंटरेस्ट है, मैं किस में कंटेंट क्रिएट करूंगा, यानी किस फील्ड को लेके या किस निच को लेके मैं चलूंगा, ठीक है। उसका आपने बताना है अपने से, ठीक है। ठीक हो गया। समझ आ गई है। चले एट द एंड जो लास्ट असाइनमेंट अभी तक मैंने देखी है ना, उस असाइनमेंट का विनर है खदीजा बशीर। उसने सबसे अच्छी असाइनमेंट की है लास्ट वाली, ठीक है। और मैं रोज ही क्लास के एंड पे अनाउंस किया करूंगा किसकी असाइनमेंट सबसे अच्छी है, ठीक है। और अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करें, बाकियों ने भी अच्छी कोशिश की है, लेकिन ये है कि स्ट्रक्चर वाइज, कंटेंट वाइज, हेडिंग वाइज, सब हेडिंग वाइज, ठीक है, उस आर्टिकल वाइज सबसे अच्छा कंटेंट उनका था। और कल इंशाल्लाह किसी और का नाम होगा, परसों किसी और का। रोज ही कोशिश करें अच्छे से अच्छा करने की, ताकि जो है ना आपको इससे ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। ओके जी, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें और नमाज का जो है ना ख्याल रखें लास्ट में, ठीक है।